आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिकन डेमोक्रेट्स ने $1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पास कर दी। तो ये बहुत लंबा स्टैंड ऑफ चला है दोस्तों, और फाइनली ये बिल पास हो गया। ये बहुत बड़ा बिल, बहुत बड़ा। अमेरिका बदल जाएगा, बात करेंगे। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टा पे आ जाओ, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो वही है कि यहाँ पे आपको पता ही है कि जो बाइडेन है वो डेमोक्रेट है। सर ये क्या है, अमेरिका में दो पार्टी हैं, एक रिपब्लिकन इब्राहिम लिंकन वाली पार्टी और डेमोक्रेट जॉर्ज वॉशिंगटन वाली पार्टी, जो सबसे पहली पार्टी थी 1850s में जब इब्राहिम लिंकन ने विक्स पार्टी बनाई। यही बाद में रिपब्लिकन हुई। रिपब्लिकन के ही थे डोनाल्ड ट्रंप, इससे पहले थे बराक ओबामा जो कि डेमोक्रेट थे, उससे पहले थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो कि रिपब्लिकन थे। तो ऐसे ही चलता रहता, रिपब्लिकन डेमोक्रेट रिपब्लिकन डेमोक्रेट। तो अभी जो बाइडेन भी डेमोक्रेट है, वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। तो अब यही है कि यहाँ पे डेमोक्रेट्स में काफी दिक्कतें थी। एक तो प्रोग्रेसिव थे और एक सेंट्रिस्ट थे। पार्टी के अंदर भी एक प्रोग्रेसिव है और एक सेंट्रिस्ट है। अब वही थी दिक्कतें थी। $1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पास कर दिया। अब इसमें क्या क्या बनाया जाएगा? हाईवे, ब्रॉडबैंड। $1 ट्रिलियन भाई, $1 ट्रिलियन, समझ लो ना, $1 ट्रिलियन, 1 लाख करोड़ डॉलर्स की बात हो रही है। भारत की तो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी। तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट जो है वो अमेरिका करेगा, और अब उसके बाद प्रेसिडेंट जो बाइडेन इसको साइन करेंगे। तो यही है कि 228 to 206 वोट, ये बाइडेन के डेमोक्रेट्स के लिए बहुत बड़ी विन है। ठीक है, और वही है कि डोमेस्टिक एजेंडा में तो शामिल हो गई। अगर मान लो कि भारत में नरेंद्र मोदी इस तरीके का बिल लेके आए तो बवाल हो जाएगा। समझ लीजिए इसको पैसे को यहाँ क्यों खर्च करना, ये बहुत दिक्कतें होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि कोविड में उनको तगड़ा इस तरीके का स्टिमुलस देना था। उन्होंने दिया स्टिमुलस, लेकिन वो काफी नहीं था। बट एनीवे हम अमेरिका की बात करें तो डोमेस्टिक एजेंडा में तो हेल्प करता ही है ना। जो बाइडेन का डोमेस्टिक एजेंडा जो है उसको आगे बढ़ाएगा। डोमेस्टिक एजेंडा क्या है? वही रोड्स को बनाओ, रेलवे को बनाओ, ट्रांसपोर्टेशन को बनाओ, साथ ही साथ जॉब्स का क्रिएशन, अमेरिका की कंपनी। तो यही सब है। बवाल अवाल होने के बाद अल्टीमेटली पास हो गया। अच्छा, अब इस बिल में है क्या क्या, पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो रोड्स एंड ब्रिजेस बनाए जाएंगे। ठीक है, $110 बिलियन बहुत ज्यादा होता है यार। रोड्स ब्रिजेस बने, याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये दुनिया का, मतलब दुनिया का तो है ही, अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा बिल है। अब इसमें दूसरा है पब्लिक ट्रांजिट। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, फेडरल इन्वेस्टमेंट होगा $39 बिलियन खाली पब्लिक ट्रांजिट, जो सिस्टम उसको मॉडर्नाइज करने के लिए। यहाँ पे 24,000 बसेस, 5,000 रेल कार्स और बहुत सारे ट्रेन ट्रैक्स जो है वो बिछाए जाएंगे। देन देयर इज एमट्रैक। अच्छा, अब ये क्या है? इसमें पैसेंजर रेल में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। 50 साल पहले एमट्रैक बनाया गया था। $66 बिलियन, मतलब हाई स्पीड रेल, $66 बिलियन हाई स्पीड रेल पे खर्च करेंगे। और वॉशिंगटन से लेकर जो बॉस्टन तक पूरी लाइन चाहती है उसको मॉडर्नाइज करेंगे। अगला ब्रॉडबैंड इंटरनेट। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल में $65 बिलियन जो कंट्री का ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने में काम आएंगे। हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा यहाँ पे। आप समझिए कि हर चौथा में से एक हाउस होल्ड को $30 पर मंथ की सब्सिडी मिलेगी। ये चीज है, इतना पैसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अगर ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया जा रहा है तो सब्सिडी तो मिलेगी ही मिलेगी। देन देयर इज इलेक्ट्रिक ग्रिड। क्लीन एनर्जी मेजर्स लिए जाएंगे। $65 बिलियन इसके लिए रखे हुए हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है भाई, और यहाँ पे जो बाइडेन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी। देन इलेक्ट्रिक कार्स एंड बसेस, $7.5 बिलियन इलेक्ट्रिक कार, बसेस और फेरीज के लिए $2.5 बिलियन रखे हैं। देन देयर इज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अमेरिका में वाटर क्राइसिस आपको बहुत लोगों को पता नहीं होगा, अमेरिका में भी बहुत बड़ी वाटर क्राइसिस है। कुछ स्टेट्स में तो है, 50 स्टेट्स ना अमेरिका में। $55 बिलियन जो है ये खर्चे जाएंगे ताकि जितने भी लेड पाइप्स हैं उनको बदला जा सके, सर्विस लाइंस को बदला जा सके।
देन ग्रेट रिवर्स एंड लेक्स, $48 बिलियन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए जाएंगे, ग्रेट लेक्स रिस्टोरेशन प्रोग्राम। देन एयरपोर्ट्स, $25 बिलियन एयरपोर्ट पे खर्च किए जाएंगे और अमेरिका के एयरपोर्ट मॉडर्नाइज हो जाएंगे। देन रोड सेफ्टी, $11 बिलियन जो हैं वो रोड सेफ्टी पे खर्च किए जाएंगे। तो ये चीज है। आप समझिए कि इतना लंबा चौड़ा बिल, अगर भारत में इतना पैसा लग जाए तो भारत बदल जाए, पूरा भारत बदल जाए। तो 2 महीने का ये बहुत गड़बड़ हिसाब किताब रहा और फाइनली इसको पास कर दिया गया। तो आपका क्या कहना है, क्या भारत में इस तरीके के बिल आने चाहिए? इतने नहीं आते, लेकिन भारत लाएगा कहां से? बात ये भी है ना कि हमारे पास पैसा इतना कहां से आएगा? अगर इतना पैसा होता तो मजा ही आ जाए। वैसे भी पैसा होगा तो आधे से ज्यादा तो समझ रहे ना पॉलिटिशियंस ये हो जाएगा। तो फिलहाल ये लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।